हेलो एवरीवन, आई केयर में दुमा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि चश्मा हटाने के हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। चश्मा हटाने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल होगा ये डिपेंड करता है कि मरीज की आंख में चश्मे का नंबर, काली पुतली की मोटाई और काली पुतली की गोलाई, ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं जानना। अगर काली पुतली की मोटाई, काली पुतली की गोलाई और चश्मे का नंबर सब विद इन पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है तो किसी भी तरह से चश्मे का नंबर हटाया जा सकता है। पर अगर अब चौथी चीज, एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि मरीज चश्मे का नंबर क्यों हटवाना चाहता है। अगर वो किसी इस तरह के काम में लगा है जिसमें चोट लगने के आंख में चांसेस हैं, तो ऐसा ऑपरेशन ठीक होता है जिसमें काली पुतली में झिल्ली ना बनाई जाए। उन मरीजों के लिए ट्रांस-पीआर के बेस्ट ऑप्शन है। इसमें काली पुतली की पहली 2 लेयर्स को लेजर की सहायता से हटाया जाता है, तीसरी लेयर पे लेजर किया जाता है और ऊपर से बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस लगा देते हैं। 2 दिन के अंदर पहली 2 लेयर्स जो लेजर से हटाई थी वापस ग्रो कर जाती है और मरीज अपने काम के काबिल हो जाता है। पर रोशनी, साफ रोशनी के आने में महीने भर का टाइम लग जाता है इसमें। अगर मरीज की काली पुतली की मोटाई बिल्कुल ठीक है, चश्मे का नंबर काली पुतली के हिसाब से है और काली पुतली की गोलाई भी ठीक है, तो हम लोग माइक्रो केरेटोम लेजर कर सकते हैं। इसमें पहली 2 लेयर्स को एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट माइक्रो केरेटोम से लिफ्ट किया जाता है, 3rd लेयर पे लेजर करते हैं, पहली दोनों लेयर्स को वापस रख देते हैं। टोटल घाव भरने में 4 से 5 घंटे का टाइम लगता है और मरीज उसके बाद अपने काम पर वापस जा सकता है। अब अगर इन दोनों लेयर्स को, जिन्हें हमने एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट से लिफ्ट किया था, अगर इसको लेजर से लिफ्ट किया जा सकता है, करते हैं, तो उसे फेम्टो लेजर कहते हैं। फर्स्ट 2 लेयर्स को लेजर की सहायता से किताब के पन्ने की तरह खोल दिया, तीसरी लेयर पे लेजर किया, पहली 2 लेयर्स को वापस रख दिया, 3 से 4 घंटे में घाव भर गया, मरीज अपने काम पर वापस चला गया। ये टोटल लेजर बेस्ड प्रोसीजर है, इसमें किसी भी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं होता है। अब अगर मरीज की काली पुतली थोड़ी पतली है और नंबर ज्यादा है, उसके लिए ये फेम्टोलैसिक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि काली पुतली की जो 2 लेयर्स बनाई थी उनको हम अपने हिसाब से उनकी मोटाई फिक्स कर सकते हैं। थोड़ी कम काली पुतली की लिफ्ट करने वाली मोटाई रखकर नंबर टिकाने के लिए ज्यादा जगह नीचे बच जाती है। तो ज्यादा नंबर के मरीजों और पतली काली पुतली के मरीजों के लिए फेम्टो लेजर बहुत अच्छा है। इसमें काली पुतली की बायोमैकेनिकल प्रॉपर्टी भी बेटर प्रिजर्व रहती है। अब अगर मरीज की काली पुतली भी इस लायक नहीं है कि नंबर निकाला जा सके, चाहे फेम्टो से या मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट से, तो एक ऑप्शन आता है आईसीएल। इसमें एक आर्टिफिशियल लेंस है जो मरीज के ओरिजिनल आंख के अंदर के लेंस के ऊपर और अंदर की छोटी काली पुतली के बीच में रख दिया जाता है और मरीज को सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है। काली पुतली में हाथ भी नहीं लगाया जाता है। पर अब बात आती है, अगर काली पुतली की मोटाई भी ठीक नहीं है, नंबर भी ज्यादा है और आंख के अंदर जगह भी नहीं है आईसीएल की, तब क्या करेंगे? तब जो अंदर का नेचुरल लेंस है उसकी सफाई कर दी जाती है और उसके अंदर जो रिक्वायर्ड नंबर का लेंस है उसे लगा दिया जाता है। आजकल बहुत अच्छे लेंसेस, मल्टीफोकल लेंसेस अवेलेबल हैं, जिससे मरीज दूर, नजदीक और इंटरमीडिएट तीनों देख सकता है। इसको हम क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन कहते हैं और ये सुविधा तब भी मरीजों को दी जाती है जब मरीज की आंख में मोतियाबिंद बनना शुरू हो जाता है और ये लेंस डाला जाता है, तो इसमें मरीज को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद सब कुछ दूर, इंटरमीडिएट और नजदीक, यानी कि ड्राइविंग, कंप्यूटर वर्क और नियर वर्क तीनों बिना चश्मे के दिखने शुरू हो जाते हैं। पर ये सारे प्रोसीजर्स जो हम लोग करते हैं वो मरीज की आंख का प्रॉपर जांच कि कौन सा प्रोसीजर
किस मरीज के लिए परफेक्ट है ये देख के करना होता है। तो प्रॉपर प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है ये जानने के लिए कि किस मरीज में किस ऑपरेशन की जरूरत है। थैंक यू।